तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जायो जायो वगैरह की जूयान से मुलाकात होती है। और जब जूयान को पता चलता है कि ये फ्लेम एम्बरर की बेटी है, तो इसे ये यहाँ से लेकर जाना चाहता था। अब आगे जूयान यहाँ पर अपना पावर रिलीज करता है, पर जायो जायो को इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। और जायो जायो हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे लेकर जा सकते हो? और अगर मेरे फादर फ्लेम स्पिरिट क्लैन फिर से पहुंच गए तो सोच के देखो क्या होगा। जूयान को मालूम था कि अगर फ्लेम एम्परर दोबारा से वहां पर पहुंचे तो इसका फ्लेम स्पिरिट क्लैन बचेगा भी नहीं शायद। जूयान एक गहरी सांस लेता है और फिर से जायो जायो से कहता है कि मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं कि मेरे फ्लेम स्पिरिट क्लैन में एज अ गेस्ट चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब बस ये यही सोच रहा था कि बस मैं इस लड़की को लेकर जा सकूं ताकि मैं क्लैन का यंग क्लैन लीडर बन सकूं। पर जायो जायो हंसते हुए मना कर देती है। जूयान थोड़ी देर तक सोचता है और फिर कह ही देता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फाइट करने के लिए। जायो जायो भी मान जाती है और मूचेन से कहती है, टेंशन मत लो, मैं जल्दी इसे निपटा दूंगी। इधर इस दौरान सू किंग इन भी पहुंच जाती है और मूचेन को स्माइल देकर कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे। और ये भी जायो जायो की तरफ देखती है और एक डेंजरस ऑरा ये फील कर सकती थी। सू किंग इन भी सोचने लगती है कि यार ये बंदा है कैसा कि इसके साथ इतनी लड़कियां हैं और एक से ज्यादा एक, सभी पावरफुल। इधर जूयान अब पीछे थोड़ा हट चुका था। इसे मालूम था कि ये फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी कुछ करता है जायो जायो को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। इधर समय बीत रहा था और जिया डायनेस्टी के भी लोग फाइनली यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिया यू आते ही मूचेन को लुक देता है और फिर गरुड़ा की तरफ देखता है। 2 घंटे बीतते बीतते ये जो स्काई पुल था इसके आसपास लगभग सभी लोग इकट्ठा हो चुके थे। और क्योंकि जितने भी लोग आए थे यहाँ पर सभी के पास 9 मेंशंस के प्लेसेस थे और एक तरह से यहाँ पर सभी प्लेसेस रीयूनाइट हो चुके थे। तो स्पेस में एक लाइट फैलने लगता है और इस हेवनली रिवर पर जो सील था अब वो उठना शुरू हो जाता है। क्योंकि सील में क्रैक आ चुके थे तो सभी लोग काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी काफी ज्यादा प्योर थी। इधर मूचेन वगैरह इस नए डायमेंशन में एंटर कर चुके थे। सामने में इनके वह हेवनली रिवर था, पर जो भी पानी की बूंदे थी उनका वेट मानो 1000 पाउंड के बराबर होगा। कुछ तो यहाँ पर इतने लालची थे कि डायरेक्टली इस हेवनली वाटर में कूद जाते हैं, और जब कूद जाते हैं तो प्रेशर ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लिंगजिंग भी इस सीन को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। जायो जायो भी पूछती है कि यार करना क्या है, इसमें तो हम जा नहीं सकते ऐसे। मूचेन इधर स्माइल करता है और उसके पास जो गोल्डन ड्रैगन का टोकन था उसे बाहर निकालता है और हेवनली रिवर में डाल देता है। और अचानक से जैसे ये टोकन पानी को टच करता है ये फैल जाता है और मूचेन इस पर सवार होकर आगे की तरफ निकल जाता है। बाकी लोग भी इस चीज को रियलाइज करते हैं। अब जिसका जैसा टोकन था उसी हिसाब से उतनी गहराई में वो जा सकता था, क्योंकि टोकन एक तरह से एक बैरियर टाइप था जो आपको इस भयंकर प्रेशर से बचा सकता था। लिंगजिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब हम करने क्या वाले हैं। मूचेन इसे कहते, कुछ नहीं, यहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करो, जितने गहराई तक जा सकती हो। जायो जायो भी कहती है, लेकिन अगर ज्यादा बैप्टिज्म चाहिए तो हमें गहराई में जाना ही पड़ेगा। और यह एक और रूल भी है कि अगर तुम्हें बैप्टिज्म रिसीव करना है तो तुम्हें हेवनली रिवर के स्पिरिट को कलेक्ट करना पड़ेगा। और दूर में इन्हें चमकते हुए कुछ स्टार्स टाइप दिख रहे थे, यही था हेवनली रिवर का स्पिरिट। जायो जायो से लेकर सभी लोग एक्साइटेड थे कि हम इन्हें कलेक्ट करेंगे और परफेक्ट बैप्टिज्म रिसीव करेंगे। इधर मूचेन वगैरह हेवनली रिवर के डीपर एरिया में एंटर कर जाते हैं। मूचेन सामने एक हेवनली स्पिरिट की तरफ बढ़ता है, पर इसे फील भी होता है कि यार डेंजर तो है यहाँ पर, और ये तुरंत ही एक अपना गोल्डन फिस्ट अटैक स्पिरिट की तरफ बढ़ा देता है। पर स्पिरिट के आसपास एक बैरियर टाइप था और मूचेन का इतना खतरनाक पंच भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो स्टार टाइप स्पिरिट मूचेन की तरफ खुद ही काफी तेजी से बढ़ने लगता है, और जो प्रेशर मूचेन फील कर रहा था इसे ऐसा भी लगता है कि जिस टोकन पर ये बैठा हुआ है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिसको भी परफेक्ट लेवल का बैप्टिज्म चाहिए उसे कम से कम 100 रिवर स्पिरिट को कलेक्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल लेवल के लिए 30 चाहिए होंगे। पर मूचेन इसका विल पावर काफी स्ट्रांग था और इसे चाहिए था तो परफेक्ट बैप्टिज्म ही। इधर वो जो रिवर स्पिरिट इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। इस बार ये उस पर ड्रैगन फिनिक्स स्पिरिट के पावर को यूज करता है और साथ में अपने स्पीयर को निकाल करके इस स्पिरिट की तरफ बढ़ा देता है। पर फिर भी जो स्पिरिट था ये उस अटैक को झेल जाता है, हालांकि थोड़ा पीछे हट जाता है। बैटल ये लगभग आधे घंटे तक चल चुका था, लेकिन धीरे धीरे अब ये जो स्पिरिट था ये कमजोर होने लगता है और मूचेन की भी हालत धीरे धीरे थोड़ी वीक तो हो ही चुकी थी।
और ये रिवर स्पिरिट जान चुका था कि ये बंदा मुझे पकड़ लेगा, तो ये यहाँ से भागने को देखता है। पर मूचेन तुरंत ही अपने सक्शन फोर्स से इसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसे ये देखता है तो एक स्टोन के समान था। 2 घंटे में मूचेन को बस एक ही रिवर स्पिरिट मिल पाया था। इधर मूचेन की नजर बाकी लोगों पर भी पड़ती, उनका भी हालत कुछ ऐसा ही था। और मूचेन इधर सोचता है कि दूसरा तरीका सोचना ही पड़ेगा। अगर ऐसे चलता रहा तो महीने लग जाएंगे 100 रिवर स्पिरिट को पकड़ने में। इधर आधा दिन निकल चुका था और मूचेन के दिमाग में एक खुरापात आता है और ये तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन एम्यूलेट पर बैठे हुए आगे निकल जाता है और भी डीपर रीजन में। और यहाँ पर मूचेन एक स्पिरिचुअल एले बनाता है। मूचेन का अंदेजा यही था कि जहाँ भी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा होती है ये रिवर स्पिरिट वहीं पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए इसने यहाँ पर स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस एरे बनाया था और कई सारे लेयर बनाए थे ताकि एनर्जी ज़्यादा फोकस रह सके। एरे बनाने के बाद ये अपने फ्लक्चुएशंस को दबा लेता है। समय थोड़ा निकलते जाता है। मूचेन को भी लगता है इसका प्लान फिर से फेल हो गया। 10 मिनट तक ये और वेट करता है, फिर भी कुछ आसपास दिखता नहीं है। पर तभी अचानक से इसे सामने में कुछ लहरें दिखाई देती हैं जहाँ पर एक के बाद एक कई सारे रिवर स्पिरिट इसी तरफ बढ़ रहे थे। रिवर स्पिरिट यहाँ पर आते ही अब कन्वर्जेंस एरे में जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे डिवोर करने लगती है। पर मूचेन भी काफी शातिर बंदा था। इसने कई सारे लेयर बनाए थे, तो स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस एरे के अंदर और भी लेयर्स थे, यानी और भी एरेज थे। मूचेन शातिर बंदा था तो इसने बस पहले लेवल में ही कन्वर्जेंस एरे नहीं बनाया था, इसके बाद भी बनाया था, नहीं तो ये मछली भाग सकती थी। और आखिरी के लेयर्स में इसने हेवेंस लेवल के स्पिरिचुअल एरे बनाए थे। इसका असली किलिंग मूव 9 ड्रैगन फेरी एरे था। अब रिवर स्पिरिट जब आगे बढ़ती है तो इस एरे से टकराती है और यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होने लगता है। रिवर स्पिरिट यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। मूचेन इसे पकड़ लेता है और उसके बाद फिर से जो सेम लेयर्स था उन्हें ये बना देता है ताकि बाकी भी रिवर स्पिरिट यहाँ पर आ सके। और 1 घंटे के अंदर इसने 13 हेवनली रिवर स्पिरिट को पकड़ लिया था। मूचेन जो चीज कर रहा था इससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं और इनकी भी डिजायर थोड़ी बढ़ जाती है। इस दौरान मूचेन नोटिस करता है कि एक गोल्डन लाइट इसकी तरफ काफी तेजी से आती है और ये बंदा था जाइयू। और ये मूचेन को देखकर एक स्माइल देता है और कहता है मुझे लगा नहीं था कि रिवर स्पिरिट को तुम इतनी आसानी से पकड़ सकते हो। मूचेन ज्यादा रिएक्ट करता ही नहीं। जाइयू गुस्से में कहता है कि आधे रिवर स्पिरिट मेरे साथ शेयर कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल एरेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मूचेन अब इसे एक स्माइल देता है, अपनी उंगली दिखाता है और कहता है निकलो यहाँ से। बाकी लोग भी अब इन दोनों की तरफ ही देखते हैं कि यार ये मूचेन टियानलुओ कॉन्टिनेंट के 4th बंदे को इतना रूडली कैसे बोल सकता है। फिर से लोग कहते हैं कि मूचेन स्ट्रांग है पर शायद इसका एज जो है ना थोड़ा यंग है, इसे समझ नहीं है थोड़ी। पर दूसरे बंदे कहते हैं मेरे हिसाब से ये जियायू से फाइट कर सकता है। पर बाकी ज्यादातर लोग ना में ही आंसर देते हैं। इधर जाइयो गुस्से में कहता है तो मतलब तुम मरना ही चाहते हो, तो तुम्हारी ये विश मैं पूरी ही कर देता हूँ। मूचेन अभी भी स्माइल कर रहा था और ये एक तरह से जियायू को और ज्यादा चिढ़ा रहा था। जियायू बोलता तो है पर मूचेन की तरफ मूव नहीं करता है क्योंकि मूचेन के आसपास का जो स्पिरिचुअल एरिया था खास करके 9 फेरी, उससे जियायू भी थोड़ा घबरा रहा था। मूचेन समझ जाता है और कहता है कि लगता है प्रिंस आप काफी डरपोक हो, तो उम्मीद करूंगा आप निकल ही जाओ, नहीं तो बाकी लोग कहेंगे कि मूचेन ने आपको बुली कर दिया। मूचेन इधर कुछ दिमाग में सोचता है और अपने आसपास के एरेज को हटा देता है। लोग कहते हैं यार ये मूचेन ये अपने एरेज को भी हटा दिया, लेकिन वो जियायू वो अभी भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तभी तो ये जियायू गरुड़ा वगैरह के बराबर कभी पहुंच ही नहीं सकता। जियायू भी देख रहा था, इसे मालूम था कि मूचेन इसे अपने ट्रैप में फंसा रहा है। अब क्योंकि पब्लिक के ओपिनियन में भी जियायू काफी स्ट्रांग था तो ऐसे ही अपनी रेपुटेशन गिरने नहीं दे सकता था। और फाइनली ये अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करने लगता है और मूचेन की तरफ एक पाम अटैक बढ़ा देता है। इस टेक्निक का नाम था ग्रेट जिया डायनेस्टीज इंपीरियल रूलर डिवाइन पाम। पाम जो था एक ड्रैगन टाइप सीलिंग अटैक था। मूचेन भी इधर रियल ड्रैगन और रियल फेरिक्स के पावर को रिलीज करता है और ये भी बदले में एक पाम अटैक उस तरफ बढ़ा देता है। दोनों का बैटल फाइनली शुरू हो चुका था। जियायू देखता है और कहता मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे पास ड्रैगन और फेनिक्स के रियल स्पिरिट होंगे। और ये मन ही मन सोचता है इस बंदे को आज तो मारना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे ये काफी बड़ा खतरा बन सकता है। और जियायू तुरंत ही अपने सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज कर देता है जिसे कि एम्पीरियल रूलर सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, जिसका की रैंक 45 है। लोग इधर जियायू की तारीफ करने लगते हैं कि ये बंदा डिजर्व करता है क्राउन प्रिंस बनना, क्योंकि इसके हेवनली किंग सेलेस्टियल बॉडी के लोगों ने काफी चर्चे सुने थे। और जियायू
अपने सेलेस्टियल बॉडी से एक पाम अटैक मूचेन की तरफ फिर से बढ़ा देता है। ये वाला जो पाम अटैक था ये 1000 फीट का होगा और मूचेन के भागने के सभी रास्ते ब्लॉक कर चुका था। मूचेन के भी पीछे अब इसका सॉवरिन सी प्रकट होता है और एक गोल्डन बॉडी यहाँ पर जन्म ले लेती है और एक पाम अटैक बदले में मूचेन भी बढ़ा देता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते और चारों तरफ शॉक वेव फैल जाते हैं। जब धीरे धीरे माहौल शांत होता है तो लोग भी हैरान थे कि मूचेन ने वो अटैक बराबर पर छुड़ा दिया। इस मूचेन की ये कौन सी सेलेस्टियल बॉडी है, पर जो भी है ये काफी स्ट्रांग है, ऐसा सभी का मानना था। पर ये लोग ये भी कहते यार ये वाली सेलेस्टियल बॉडी ये तो 99 की रैंकिंग में है भी नहीं। इधर ज़ायू इस सेलेस्टियल बॉडी को पहचान जाता है क्योंकि गरुड़ा से ये मिला भी था और ये जानता था गरुड़ा तो सेम सेलेस्टियल बॉडी प्रैक्टिस करता है और इसे मालूम था कि सेलेस्टियल बॉडी कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर ये सोचता है शायद ये मेरा धोखा है, उसी के जैसा दिखने वाला ये सेलेस्टियल बॉडी होगा। ज़ायू कई सारे साउंड वेव्स के डिवाइन सेल्स बनाकर मूचेन के पास एक के बाद एक भेजने लगता है, जिसे कि हेवनली किंग अनडाइंग सील कहा जाता है। एक तरह से मूचेन के आसपास ये इनकी बारिश कर देता है। नॉर्मली ज़ायू ये ऐसे टेक्निक्स पावरफुल बंदे के सामने यूज करता था। मूचेन के सामने इसे लगा नहीं था कि इसे यूज करना पड़ेगा, पर बैटल अब ये जल्दी खत्म करना चाहता था। मूचेन भी अब इसके अनडाइंग बॉडी में जो कई सारे क्रिस्टल पावर्स थे जिन्हें कि हम सन पावर भी कहते हैं, उनमें से 8 को ही एक्टिवेट करता है और 8 सोलर स्काई व्हील बना लेता है, एक पहिया जो उसके आसपास काफी तेजी से घूम रहा था और जो भी ये रेन टाइप अटैक आ रहे थे उन्हें ये इससे ब्लॉक करने लगता है। ज़ायू खुद हैरान था कि मूचेन ने इसके पूरे अटैक इसी की मदद से ब्लॉक कर दिया था। उधर गरुड़ा को दिखाया जाता है जो कि अभी रिवर स्पिरिट को पकड़ रहा था, वो भी इसी तरफ देखता है और ये हैरान था कि क्या यार ये बंदा ये 8 सन्स को एक्टिवेट कर सकता है। लगता है मुझे इस बंदे को खत्म करना ही पड़ेगा। मूचेन में इधर दंग था कि यार ये रैंक 45 वाली सेलेस्टियल बॉडी स्ट्रांग तो है और मूचेन का जो गोल्डन व्हील था ये ज़ायू के अटैक इसी की तरफ रिबाउंड कर देता है। गुस्से में ये चिल्लाता है हेवनली किंग रोर और आते हुए अटैक्स को ये एक ही बार में गायब कर देता है। अब ज़ायू मूचेन से कहता है तो ये तुम्हारी सेलेस्टियल बॉडी ये गरुड़ा की जैसी है ना। अब ये भी कंफर्म हो चुका था, पर जो गरुड़ा की सेलेस्टियल बॉडी थी वो दिखने में थोड़ी डार्क थी, वही मूचेन की थोड़ी ज़्यादा ब्राइट और मैग्निफिसेंट। मूचेन भी समझ जाता है कि ये बंदा गरुड़ा से शायद फाइट किया होगा। ज़ायू मूचेन से कहता है कि सेलेस्टियल बॉडी का मेथड मुझे दे दो, बाकी बदले में तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि गरुड़ा से एक बैटल ये हारा था और इसी मिस्टीरियस बॉडी के कारण ही। तो इसका अंदाजा यही था कि ये जो अनडाइंग बॉडी है मिनिमम इसका रैंक टॉप 30 में तो होगा और अगर ये वाली बॉडी से मिल जाए तो ये इवन ज़ुयान को भी सरपास कर सकता है। ये फिर से बोलता है मूचेन बताओ। मूचेन कुछ नहीं बोलता है और एक अनडाइंग पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है जिसमें इसने 7 सन्स के पावर को यूज किया था। अब इस आते हुए अटैक को देखकर ये भी अपने सॉवरिन सुपर पावर हेवनली किंग स्टाफ अटैक को यूज करता है। दोनों अटैक फिर से एक दूसरे से टकराते हैं। पूरा यहाँ का स्पेस ही एक बार को वाइब्रेट करने लगता है। इवन जो रिवर था उसमें भी थोड़े से फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं। लोग यही बात कहते हैं यार ये मूचेन इस लेवल तक ज़ायू से फाइट कर पाएगा, हमें भी नहीं लगा था। इस मूचेन का भी सेलेस्टियल बॉडी सच में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद ज़ायू भी मूचेन को नहीं हरा पाएगा और इस बैटल के बाद शायद मूचेन टॉप 5 में एंटर कर जाएगा। लोगों का यही मानना था। इधर गरुड़ा भी देख रहा था कि इस मूचेन का ग्रेट सोलर अनडाइंग बॉडी मेरे से थोड़ा अलग है और यह हंसता है कि इन दोनों को बैटल कर लेने दो, अगर मूचेन जीत भी गया तो ये थक चुका होगा, फिर मैं इसे खत्म कर दूंगा। गरुड़ा उस तरफ आगे बढ़ता है, तभी एक स्वॉर्ड अटैक इसकी तरफ बढ़ता है। हालांकि इस अटैक को ये ब्लॉक कर देता है। जब देखता है सामने तो ये एक स्पिरिचुअल डॉल था। गरुड़ा इस लड़की की तरफ देखता है जो थी कि लिंगजिंग। लिंगजिंग इससे कहती है क्यों ना तुम अपने रिवर स्पिरिट कलेक्ट करो और उधर मत पढ़ो। लिंगजिंग के हाथ में एक ब्लैक बीट था जो कि शायद एक सैक्रेड आर्टिफैक्ट था। इसे देखते ही ये समझ जाता है कि यार ये लड़की है कौन। गरुड़ा फिर भी हंसता है कि तुम मुझे रोक भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, वो वैसे भी मारा जाएगा। लिंगजिंग हंसते हुए कहती है क्या हम बैट लगाएं। गरुड़ा स्माइल करता है क्योंकि बैट में इसको कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। इधर दूसरी तरफ ज़ुयान भी आगे बढ़ता है पर ज़ायू इसे रोक लेती है। सू किंग यिन को नाइन इधर रोक लेती है और ये सीधा कहती है कि ज़ायू ने जो किया है अब उसका एक ही प्राइस है, उसे मरना पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है, ज़ायू को दिखाया जाता है। इसका ये वाला भी अटैक मूचेन सप्रेस कर देता है। ज़ायू के दिमाग में एक ख्याल आता है कि इस बंदे का सेलेस्टियल बॉडी भी स्ट्रांग है और इसकी फिजिकल बॉडी भी, मुझे इसे सेपरेट करना पड़ेगा इसकी सोलर अनडाइंग बॉडी से, तभी मैं इसे मार पाऊंगा। इसने दिमाग में सही आइडिया ढूंढा था
कि चलो मू चेन की अनडाइंग बॉडी स्ट्रांग है, उसको मेरी सेलेस्टियल बॉडी संभाल लेगी, पर मू चेन का पावर लेवल मुझसे कम है, तो शायद मैं उसे हरा दूं, और मू चेन को हरा दूंगा तो इसकी अनडाइंग बॉडी वैसे भी गायब हो जाएगी। जियायू इस दौरान थोड़े से ब्लड बाहर निकालता है। ये था हेवनली रिवर सील, जिसे बाकी लोग भी पहचान जाते हैं। हेवनली रिवर सील एक मिडिल ग्रेड का सैक्रेड ऑब्जेक्ट है, जिसे कि अर्थली लेवल के सॉवरिन ही एक्टिवेट कर सकते हैं, पर जियाई ये जानबूझ करके यूज कर रहा था। पर बाकी लोग पहचान जाते हैं कि ये एक्चुअल हेवनली रिवर सील नहीं है, बल्कि उसका मिनी वर्जन है। मू चेन भी एक ब्लैक रॉयल सील की तरफ देखता है, जो कि जियायू के हाथ में था, और जियायू इस पर अपने ब्लड लगा रहा था। जियायू तुरंत ही अपने ब्लड को लगा करके इसे एक्टिवेट करके कहता है, हेवनली रिवर सील, हेवनली रिवर बैरियर। रॉयल सील से एक बॉजिंग साउंड बाहर निकलता है और मू चेन के अनडाइंग बॉडी को कवर कर लेता है। अब मू चेन भी फील करता है कि इसका जो अनडाइंग बॉडी पर कांटेक्ट है, यानी टच है, वो जा चुका है। अब क्योंकि इतना समय नहीं था, तो मू चेन इस बैरियर को ब्लॉक भी नहीं कर पाता है। जियायू हंसता है कि मू चेन, अब तुमने थोड़ा देर कर दिया है, अब तुम बच के नहीं जा सकते। मू चेन वैसे चाहता तो डिवाइन विंड फैन को निकाल करके इसे बैरियर पर इस्तेमाल कर सकता था, पर ये इस चीज को गरुड़ा के साथ बैटल के लिए रखा हुआ था। इधर जियायू और भी ज्यादा अपनी ऑरा को यूज करता है और मू चेन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि इसने मू चेन के अनडाइंग बॉडी को एक बैरियर में सप्रेस कर दिया था। तो इसे लगता है कि अब ये बैटल जीत चुका है, और अपनी सॉवरिन बॉडी का यूज करके एक हेवनली किंग पंच मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। मू चेन इधर रियल ड्रैगन और रियल फिनिक्स के पावर को रिलीज करता है, क्योंकि ये जो अटैक था ये काफी स्ट्रांग था। इधर हेवनली किंग पंच मू चेन के काफी करीब था। ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। लोगों को लगता है मू चेन गिव अप कर चुका है, क्योंकि इसके पास सॉवरिन सेलेस्टियल बॉडी फिलहाल है नहीं, तो जियायू को ये कैसे कंटेंट करेगा। पर तभी मू चेन अपनी आंखें खोलता है। आंखें इसकी खून के जैसी लाल हो चुकी थी, क्योंकि एक बार फिर से इसे डेथ मिला था, मृत्यु का डर। और ऐसे सिचुएशन में ये उस सुपर पावर को यूज कर सकता था, जो कि इसे लॉर्ड ग्लैडिएटर ने दिया था, और एक पंच जो कि रेड के समान था, वो इसके उस आते हुए पंच की तरफ बढ़ा देता है। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग डेमोनिक फिस्ट, ऐसा ये बोलता है। एक अलग ही लेवल का किलिंग ऑरा सभी लोग फील कर सकते थे। लोग इस बात पर हैरान थे कि यार ये तो सुपर पावर है, ये मू चेन ने कैसे कल्टीवेट कर लिया। इवन अर्थली लेवल के सॉवरिन भी उन्हें भी थोड़ी मुसीबत चाहती है। इवन जियायू का भी हालत सेम वैसा ही था। इनके फैमिली में वैसे तो सुपर पावर टेक्निक्स हैं, जियायू ने पढ़ चुका है, पर मास्टर अभी ये किसी को भी नहीं कर पाया था। और ये फिर से सोचता है कि ये मू चेन सच में टैलेंटेड है, मारना ही पड़ेगा इसे। और ये चिल्लाता है कि मैं भी देखूं तुम्हारा ये सुपर पावर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। दोनों पंचेस अब एक दूसरे से टकराते हैं। अब वो जो सामने वाला पंच था वो काफी बड़ा था, और वही मू चेन का पंच उसके सामने चींटी के समान लग रहा था। पर जैसे दोनों पंच काफी करीब थे, एक अलग सा रिपल्स चारों तरफ फैलने लगता है। पर जब दोनों पंच एक दूसरे को टच करते तो जियायू वाला पंच वहीं पर मानो फ्रीज हो जाता है। जियायू को भी समझ में आता है, यार ये बंदा पागल है, मैं मू चेन के जैसा नहीं कर सकता कि मैं अपना पूरा दे दूं, इवन मैं अगर मर भी जाऊं तो। अब इसके हेवनली किंग पंच में क्रैक्स आने लगते हैं और पलक झपकते हैं, ये पंच गायब हो जाता है, और मू चेन का पंच जाकर के जियायू को हिट करता है। जियायू काफी दूर जाकर गिरता है, खून की उल्टी इसकी शुरू हो जाती है, और मू चेन मानता नहीं है, एक और पंच ये इसकी तरफ बढ़ा देता है। जियायू जब इस पंच को देखता है तो तुरंत ही अपने आसपास हेवनली रिवर बैरियर बनाने लगता है। मू चेन का पंच इस बैरियर से टकराता है, पर फिर भी मू चेन इतने गुस्से में था कि इसकी नसें दिखने लगती है, चमड़ियां दिखने लगती है, फिर भी ये इस पंच को रूथलेसली उस बैरियर के सामने सप्रेस कर रहा था। जियायू शॉक्ड था, यार ये बंदा पागल है क्या सच में, इसके हाथ की नसें दिख रही हैं, फिर भी ये मान नहीं रहा है। जियायू चिल्लाता है कि मू चेन तुम जीत चुके हो, मैं हार मान रहा हूं, मैं पीछे हट रहा हूं। पर मू चेन को मालूम था, क्योंकि इसने इस बार फिर से वो सुपर पावर टेक्निक यूज किया था, और ये ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर पाएगा। इस बार ये कुछ भी हो जाए जियायू को मार के ही रहेगा। जियायू पहले से ही काफी डैमेज था। मू चेन इसके बैरियर को तोड़ता है, और फाइनली ये पंच जियायू पर दे मारता है। पर जब इसका पंच पहुंच रहा था तो जियायू चिल्लाता है कि मू चेन अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरे फादर कभी नहीं छोड़ेंगे। पर ये कुछ भी बोलता है, मू चेन नहीं मानता है कि पहले भी मैं वैसे भी तुम्हारा दुश्मन बन चुका हूं, और सीधा इस पंच को इसके हेड पर ये दे मारता है। लोग इसकी तरफ देखते हैं। जियायू का इवन सॉवरिन सी भी मू चेन डिस्ट्रॉय कर देता है। जियायू मारा जा चुका था। अब वैसे देखा जाए तो जियायू खुद भी काफी टैलेंटेड था। लोग सभी मू चेन की तरफ ही देख रहे थे। मू चेन को भी समझ में आता है कि जियायू का फादर भी यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका बचना मुश्किल होगा। तो मुझे जल्दी से मंडेला के एक्चुअल बॉडी को ढूंढना पड़ेगा, ताकि मंडेला मेरी हेल्प कर पाए, क्योंकि जियायू के फादर के पास ये जो रिवर सील है वो ओरिजिनल वाला है, रॉयल सील, जो कि एक मिडिल ग्रेड का सैक्रेड ऑब्जेक्ट है।
तो मंडेला भी शायद इनसे फाइट ना कर पाए। वैसे पावर लेवल दोनों का बराबर है, पर भाई अगर कोई वेपन सैक्रेड हो तो सामने वाले बंदे का पावर बढ़ जाता है। इधर मूचेन उस रॉयल सील को लेकर देख रहा था और साथ में जियायू वाले गोल्डन टोकन को भी ये रख लेता है। जियायू के पास पहले से 8 क्रिस्टल रिवर के स्पिरिट थे, उसे भी मूचेन रख लेता है। टोटल इसके पास अब 21 रिवर स्पिरिट हो चुके थे। इधर बाकी लोग जब देखते हैं कि मूचेन वीक है तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। मूचेन तुरंत जिन एरेज को इसने हाइड किया था उन्हें एक्टिवेट कर देता है। इनको मालूम था कि जब जियायू इन एरेज के सामने आगे नहीं बढ़ रहा था तो हम कैसे जा सकते हैं। ये तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। इधर बाकी लोगों को भी पता चल चुका था, खास करके जू यान वगैरह को, कि सच में ये मूचेन इसने जियायू को मार दिया। जायो हंस रही थी और कहती मेरा काम तो हो गया, मैं चली अब मजे करने। जू यान कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। उधर सू किंग इन कहती है यार ये मूचेन काफी अमेजिंग है। सू किंग इन ये तो अपने वो लाल बिच्छू के साथ खेल रही थी, हालांकि चेहरे पर एक सीरियसनेस भी था क्योंकि जियायू से ये फाइट तो की थी, उसको डिफीट या कह सकते बराबर पे हराती थी, लेकिन मार नहीं सकती थी। सू किंग इन कहती है टेंशन मत लो, ऐसे मैटर्स में मुझे वैसे भी इन्वॉल्व नहीं होना है, और ये यहाँ से निकल जाती है। उधर गरुड़ा इसके भी चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था कि ये बंदा रूथलेस है। लिंगजिंग इससे कहती है अगर तुमने मूचेन को परेशान किया तो वो तुम्हें मार देगा। ये सुनकर के गरुड़ा हंसता है और कहता है मैं उससे जरूर फाइट करूंगा और उसे जरूर मारूंगा। लिंगजिंग कहती है फिर कि मतलब तुम मरोगे फिर। गरुड़ा कुछ बोलता नहीं और आगे निकल जाता। इधर मूचेन क्रॉस लेग्ड बैठकर पहले कल्टीवेट करता है। इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से बढ़ चुकी थी क्योंकि बैटल में हमेशा आपको गेन होता है, और अब फोकस करता है रिवर स्पिरिट को कलेक्ट करने में, और अपने एरे वाला ट्रैप बिछा चुका था। एक दिन लगभग निकल चुका था और मूचेन ने अब तक 62 क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया था। 62 क्रिस्टल के दम पर आप एक हाई रैंक के बैप्टिज्म को रिसीव कर सकते हो, और अगर 100 मिल गया तो आपको परफेक्ट बैप्टिज्म मिल सकता है। इस दौरान एक और दिन निकल चुका था। मूचेन के पास अब तक 99 क्रिस्टल्स हो चुके थे, पर मूचेन इस दौरान सोचता है कि बहुत सारे लोग हैं, पर मैंने ऐसा सुना है कि परफेक्ट बैप्टिज्म बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। फिलहाल ये 100वें क्रिस्टल पर फोकस करता है। 99 क्रिस्टल्स को ये अपने गोल्डन टोकन पर स्टोर कर चुका था, पर जब ये 100वां क्रिस्टल इकट्ठा करता और इसे टोकन के ऊपर भेजता है तो टोकन इसे रिपेल करने लगता है, यानी बाहर फेंकने लगता है। अब इसे लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। 99 है अगर मतलब तो ये हाई रैंक बैप्टिज्म ही रिसीव कर पाएगा, क्योंकि 100वां क्रिस्टल इसका गोल्डन टोकन जिस पर ये खड़ा था वो ले ही नहीं रहा है। अब इसे लगता है शायद बैप्टिज्म में कुछ डिफेक्ट हो सकता है, पर इस दौरान ये सामने में एक फ्लक्चुएशन फील करता है, यानी किसी ने बैप्टिज्म को एक्टिवेट कर लिया है। और जो 100 क्रिस्टल था मूचेन फिर से ढूंढ रहा था, क्योंकि एक्सपेल होने के दौरान वो यहाँ से गायब हो गया था। सामने ये बढ़ रहा था और इसे ऐसा भी लगता है कहीं ये हेवनली रिवर में जो एक क्रिस्टल से दूसरे को निगल तो नहीं रहे हैं। अब ये अपने 99 रिवर क्रिस्टल को बाहर निकालता है और वाटर पे डाल देता है। अब ये सभी एक दूसरे के ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और मिल करके एक बड़ा सा क्रिस्टल बन जाते हैं। हालांकि मूचेन ने इन सभी पर अपने मार्क लगा दिए थे। मूचेन आगे पहुंच चुका था और इसे सामने में कई सारे लोग दिखते हैं जो कि अपने अपने टोकन पर बैठकर बैप्टिज्म को रिसीव कर रहे थे। कई सारे लोगों ने लो रैंक के बैप्टिज्म तो कुछ ने हाई रैंक के बैप्टिज्म को एक्टिवेट कर दिया था, और उनके ऊपर और उनके सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी बारिश की तरह गिर रही थी और एक ग्रीन लाइट आसपास इकट्ठा हो रहा था। मूचेन की नजर किंग जिंगजे पर पड़ती, जिसे कि हाई रैंक का बैप्टिज्म मिला था, और इस बंदे ने टोटल 70 क्रिस्टल इकट्ठा किए थे। किंग जिंगजे जो कि पहले सॉवरिन 9 स्टार के पीक पर था, अब ये कंप्लीट सॉवरिन 9 पे चला जाता है। इधर जू यान, गरुड़ा और सू किंग इन को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर जायो, लिंगजिंग और 9 इधर भी आ चुकी थी। जू यान तो कुछ नहीं बोलता है, पर सू किंग इन मूचेन को स्माइल देती है, और गरुड़ा भी, और ये कहता है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है, इवन आपने जियायू को मार भी दिया, आप सच में काफी अमेजिंग हो। लोग भी यही सोचते कि यार ये गरुड़ा इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा है, और कई लोगों को ये पता भी नहीं था कि मूचेन ने उसको मार दिया जियायू को। इवन जिंगजे भी ये सुन करके हैरान था। जिया होंग जो कि यहाँ पर पहुंच चुका था वो कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, मेरा भाई मर नहीं सकता, पर मूचेन भी कुछ नहीं बोलता है। मूचेन कहता है गरुड़ा से ये जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो डायरेक्टली कर लो। गरुड़ा स्माइल करता है, फिलहाल नहीं, बैप्टिज्म रिसीव करने के बाद जरूर हम करेंगे। गरुड़ा को भी लगा नहीं था कि मूचेन इसके दिमाग को पढ़ लेगा, पर गरुड़ा कहता है कि मूचेन तुम्हारी जबान काफी तेज है, पर क्या ये तुम्हारी जबान तुम्हारे फाइट को मैच कर पाएगी? मूचेन हंस के कहता है हम खुद देख लेंगे। इधर सू किंग इन तभी बीच में बोलती है कि अरे अपने अपने बैप्टिज्म रिसीव करो, बाद में फाइट कर लेना। दोनों पीछे हट जाते हैं। अब सू किंग इन इसके आसपास 90 रिवर स्पिरिट को देखा जा सकता था, और जिंगजे को मिलने वाले
बैपटिज्म से ये 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। सो किंग के आसपास भी एक कोकून बन जाता है और समय बीतने के साथ इसमें क्रैक्स आते हैं। इसका जो एक इंसेक्ट था वो भी अभी इवॉल्व हो चुका था, जो कि एक ब्लड रेड बटरफ्लाई था। नैनीदर ने भी इधर 78 रिवर स्पिरिट को कलेक्ट किया था और ये भी अपने बैपटिज्म को रिसीव करने लगती है। नैनीदर के बाद जायो जायो और लिंगजिंग को दिखाया जाता है। दोनों ने 99 स्पिरिट को कलेक्ट किया था, जो कि हाई क्लास बैपटिज्म का टॉप लेवल था। ज़ुयान और गर्डवा का भी सेम हाल था, दोनों के पास भी 99 रिवर स्पिरिट थे। लोग भी यही सोच रहे थे कि इन सभी के पास 99 स्पिरिट है, पर आखिरी स्पिरिट मिसिंग क्यों है। लगता है कि परफेक्ट बैपटिज्म का मेथड अलग होगा, तभी इन लोगों को एक स्पिरिट नहीं मिला होगा। इनका भी बैपटिज्म शुरू हो चुका था। लोग यही देख रहे थे कि मूचेन अभी तक शांत खड़ा है। गरुड़ा कहता भी है कि ब्रदर मू, आपके टोकन से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई रिवर स्पिरिट का फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। और सेम हाल यही था जायो लिंगजिंग वगैरह का। ये थोड़ी चिंतित थी कि मूचेन के टोकन पर एक भी रिवर स्पिरिट क्यों नहीं है, क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या। पर गरुड़ा तो स्माइल कर रहा था, क्योंकि इसको मालूम था कि बैपटिज्म के बाद मेरा तो पावर बढ़ जाएगा और मूचेन के पास रिवर स्पिरिट है ही नहीं, तब तो ये मेरे सामने और वीक हो जाएगा। इधर मूचेन भी अपने टोकन पर बैठा हुआ था, आंखें इसकी बंद थी, पर एक फ्लक्चुएशन ये फील करता है और इसकी आंखें एकदम खुशी से भर जाती हैं, क्योंकि इसने जितने भी रिवर स्पिरिट पानी में फेंके थे मार्ग लगाकर, उनकी ऑरा को ये फील कर सकता था। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।